Hello friends, today we are going to discuss about the traction objective question answer which was comes in our 2021 एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ग्रुप ए का सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। ग्रुप ए में पहले पूछा गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि 20 है और 1 क्वेश्चन जो है ईच मार्क्स को कैरी करता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इन रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम द सर्किट ब्रेकर यूज्ड इज, यानी हमारे रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में कौन सा सर्किट ब्रेकर को हम लोग मैनुअली यूज करते हैं, तो हम लोग मैनुअली एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे कि ईच सब सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू, यानी मेरा प्रत्येक जो सब सेक्शन जो होता है उसको हम लोग कितने डिवाइड किस में करते हैं, तो हम लोग इसका आंसर जो होगा सी होगा, एलिमेंट्री सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो क्या कहता है कि द वेट ऑफ ओवरहेड कंडक्टर वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज अबाउट, यानी जो मेरा वेट जो होता है ओवरहेड कंडक्टर वायर का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में वो कितने के अबाउट होता है, लगभग मेरा 0.4 kg पर मीटर के होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि ओवरहेड लाइंस फॉर पावर सप्लाई टू ट्राम कार्स आर एट अ मिनिमम हाइट ऑफ, यानी हम लोग जो ट्राम कार्स वहाँ पे यूज करते हैं तो वहाँ का ओवरहेड लाइंस जो होता है मेरा ग्राउंड से कितने मिनिमम हाइट पे होता है, तो वहाँ पे मिनिमम हाइट जो होता है मेरा 10 होता है, यानी ऑप्शन ए सही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 5 नंबर आते हैं। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर जो होता है वो मेनली कहाँ पे कनेक्टेड होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर होता है या हम लोग इस पहला को जो ऑप्शन है वो मेरा कहाँ मतलब कनेक्ट होता है, और सेकंड जो है वो मेरा कि हम लोग क्या इसका यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर जो होता है मेरा प्रोवाइडेड होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओ एच ई डिपेंड्स ऑन, यानी जो मेरा ओ एच ई ओवरहेड इक्विपमेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वह मेरा डिपेंड करता है किस चीज पे, लॉस ऑफ कांटेक्ट एंड इट्स ड्यूरेशन करता है, टेम्परेचर एंड वियर ऑफ कांटेक्ट वायर इस पे भी करता है, एंड द क्वांटिटी ऑफ करंट कलेक्शन एंड पेंटोग्राफ प्रेशर ऑन कांटेक्ट वायर इस पे भी करता है, यानी मेरा इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि एट फीडिंग पोस्ट, यानी फीडिंग पोस्ट पे जो पावर जो होता है उसको हम लोग फेड करते हैं ओ एच ई में ओवरहेड इक्विपमेंट में एबोव ट्रैक्शन फोर ट्रैक फोर ट्रैक्शन वर्क, यानी जो हम लोग ओवर मतलब ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग मेनली हम लोग कितने पावर को यूज करते हैं, कौन से पावर को यूज करते हैं, तो 25 kV सिंगल फेज एसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन द सेंट्रल स्पैन इज ऑफ लेंथ कितना, यानी कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन जो होता है मेरा उसका लेंथ कितना होता है, इसका सेंट्रल स्पैन का लेंथ कितना होता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा 49.5 मीटर हो जाएगा, 49.5 मीटर होगा। यही अगर हमारा पूछता अगर शॉर्ट 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 न्यूट्रल सेक्शन के लिए तो मेरा 5 मीटर वहां पे होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो द स्पैन लेंथ बिटवीन सपोर्ट इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज डिटरमाइंड बाय, यानी जो स्पैन लेंथ जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बीच में जो स्पैन लेंथ जो सपोर्ट होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है, तो परमिसिबल टेंशन, यानी हमारे वायर में कितना टेंशन है और हमारा जो ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना होता है। सेकंड ऑप्शन है कि मैक्सिमम विंड प्रेशर इस पे भी करता है, एंड थर्ड ऑप्शन है वेट ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ इस पे भी करता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि द पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर इज इम्प्लॉयड फॉर लार्जर करेंट एंड हायर स्पीड, ये तो सब है मतलब इसको हम लोग इस तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कलर लाइट सिग्नल इंडिकेट्स टू प्रोसीड द ट्रेन, यानी कौन सा कलर लाइट सिग्नल जो होता है वो मेरा ट्रेन को प्रोसीड करता है, वो इंडिकेट प्रोसीड करने के लिए इंडिकेट करता है, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन कलर। अगर यहीं पे प्रोसीड विथ काउशन दिया रहता है तो हम लोग येलो कलर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए ट्रेन लाइटनिंग एंड एयर कंडीशनिंग इज मेट बाय, यानी जो पावर रिक्वायरमेंट जो होता है मेरा ट्रेन लाइटनिंग के लिए और एयर कंडीशनिंग के लिए उसको हम लोग किस चीज से मेट करते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा एक्सल ड्रिवन जनरेटर होगा, एक्सल ड्रिवन जनरेटर इन कंजक्शन विद बैटरीज, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी है। in traction in track circuit when no train is present the relay is, मतलब बोला है कि ट्रैक सर्किट में यानी डीसी करंट जब हम लोग पास कराते हैं ट्रैक सर्किट में, तो जब वहां पे कोई भी करंट ट्रेन जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है तो रिले जो होता है मेरा एनर्जाइज्ड पोजीशन में होता है, और जब मेरा वहां पे ट्रेन आता है तो वहां पे क्या होता है मेरा जो होता है वहां पे
शंट सर्किट जो होता है वो फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हमारा करंट का वैल्यू जो होता है वो डाउन हो जाता है, जिसके कारण हमारा रिले जो होता है वहाँ पे डी एनर्जाइज होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो रिक्वायरमेंट ऑफ ए रेलवे कोच एयर कंडीशनिंग इज, यानी हमारा रेलवे जो कोच एयर कंडीशनिंग है उसका रिक्वायरमेंट क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि टू प्रोवाइड हीटिंग एंड कूलिंग ये भी होता है, एंड टू प्रोवाइड टू सप्लाई क्लीन फ्रेश एयर ये भी करता है, एंड सफिशिएंट पावर रिक्वायरमेंट ये भी करता है। इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो द करेंट कलेक्टर विच कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट स्पीड अंडर ऑल विंड कंडीशन एंड स्टीफन ऑफ ओ एच ई, यानी ऐसा कौन सा करंट कलेक्टर है जिसको डिफरेंट स्पीड के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, और जितना भी हमारा विंड कंडीशंस होता है और स्टीफन कंडीशन में भी हम लोग वही चीज के यूज करते हैं। तो मेरा पेंटोग्राफ होता है, पेंटोग्राफ कलेक्टर। ठीक है, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम ओवर अदर। तो ये जो होता है इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है तो वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा, क्लीनेस्ट भी सिस्टम, और इसका एक्सीलरेशन फास्टर भी होगा। ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी फॉर 25 केवी सिंगल फेज एसी सिस्टम, यानी पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम लोग जनरली इंडिया में कितना 50 हर्ट्ज यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टीपीसी स्टैंड फॉर, टीपीसी जो होता है हमारा क्या होता है, तो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, ऑप्शन ए हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एस्कैडा, SCADA, एस्कैडा, एस्कैडा का मतलब आप लोग जानते हैं, एस्कैडा जो होता है मेरा एक सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजन, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म कितना होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजन। और ये जो होता है मेरा एक सिस्टम होता है, एक जो होता है मेरा सिस्टम होता है, ये जो होता है मेरा एक सिस्टम होता है, इसलिए ऑप्शन ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर आते हैं हम लोग 20 लास्ट क्वेश्चन, कि इनकम्बरेंस इज अ एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन कैटेनरी एंड कॉन्टेक्ट वायर एट द OHE सपोर्ट इन, यानी जो मेरा इनकम्बरेंस जो होता है मेरा एक्सियल डिस्टेंस होता है, हम लोग जानते हैं कैटेनरी और कॉन्टेक्ट वायर यानी OHE में जो हमारा कैटेनरी और कॉन्टेक्ट वायर के बीच में जो एक्सियल डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग इनकम्बरेंस बोलते हैं। तो इनकम्बरेंस ये वर्टिकल प्लेन में होता है, इसका ऑप्शन जो होगा वर्टिकल प्लेन। इसलिए हम लोग ने सभी 20 क्वेश्चंस को क्या कर दिया, मैंने कंप्लीट कर दिया हो। ठीक है।